हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड विथ योर स्किन। क्योंकि सबके स्किन टाइप डिफरेंट है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। किसी की ऑयली स्किन है, किसी की सेंसिटिव है, किसी की नॉर्मल है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है। तो कितने डिफरेंट वेरिएंट्स हैं स्किन टाइप को लेकर और उसी के अकॉर्डिंग उनके रिक्वायरमेंट्स हैं। इसलिए हर स्किन टाइप का स्किन केयर प्रोसेस डिफरेंट होता है और स्किन केयर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप क्या है। तो मैं हर स्किन टाइप को लेकर एक वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में मैं ड्राई स्किन को लेकर बात करूंगी। इसके आइडेंटिफिकेशंस क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन ड्राई है या नहीं है, आपका स्किन टाइप क्या है, और इसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इसका स्किन केयर प्रोसेस, सबके बारे में हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी। तो आपकी स्किन टाइप ड्राई है या नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले आप पोर्स चेक करो कि आपके जो पोर्स हैं वो विजिबल हैं या नहीं। क्योंकि ये जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ये ऑयली स्किन के साथ होती है। उनके पोर्स ओपन होते हैं और वो विजिबल होते हैं, बट ड्राई स्किन के साथ आपके पोर्स बहुत ही माइनर होंगे और वो विजिबल भी नहीं होंगे। ड्राई स्किन टाइप का कॉम्प्लेक्शन रफ होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपका जो स्किन टेक्सचर है वो अनइवन होगा। कहीं थोड़े बम्प्स होंगे, कहीं थोड़ी रफनेस होगी, आपके फेस पे शाइन नहीं होगी। क्योंकि ये जो शाइन है वो शाइन आती ही ऑयल की वजह से है और ऑयल तो आपकी स्किन पे होता ही नहीं है, आपकी स्किन तो ड्राई है। तो इसलिए आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो अनइवन और रफ होता है। अगर आपकी स्किन पर ड्राई पैचेस हैं, स्किन फ्लेकी है, तो इसका मतलब आपकी स्किन टाइप एक्सट्रीमली ड्राई है। और अगर आपकी स्किन पर ड्राई पैचेस के साथ साथ रेड पैचेस भी हैं, इसका मतलब आपकी स्किन टाइप तो ड्राई है लेकिन आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन कंडीशन सेंसिटिव है। रेड पैचेस होने का रीज़न आपका इन्वायरमेंट भी हो सकता है, हार्श इन्वायरमेंट हो सकता है, या फिर जो आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है। जो भी आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो, वो आपके फेस को, आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है। इस वजह से आपको रेड पैचेस या एक्ने, पिंपल कुछ भी आपको हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज लेस इलास्टिक स्किन और टाइट स्किन। व्हेन यू पुल योर स्किन यू फील द टाइटनेस। आपकी स्किन में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर आपकी स्किन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, टाइट फील हो रहा है, तो मतलब आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके फेस पर फाइन लाइंस विजिबल होंगी, क्योंकि जो ड्राई स्किन होती है वो जल्दी एज होती है और जल्दी एज होने की वजह से फाइन लाइंस भी विजिबल होने लग जाती हैं। आप चेक कर लो, अगर आपकी स्किन पे फाइन लाइंस दिख रही हैं तो आपकी स्किन ड्राई है। I hope with these points you can identify if your skin type is dry or not. अब हम बात करेंगे reasons के बारे में, why dry skin happens. Now let's talk about the reasons. तो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी की ड्राई स्किन है तो हो सकता है उसकी वजह से आपकी ड्राई स्किन हो। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी जगह पे आप रह रहे हो, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ड्राई स्किन जो है सीजन टू सीजन भी वेरी करती है। विंटर्स में ड्राई स्किन हो जाती है और समर्स में नॉर्मल हो जाती है। सन एक्सपोजर कितना है, आप कितना धूप में निकल रहे हो विदाउट SPF, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लाइफस्टाइल एंड डाइट हो सकता है, कितना आप लॉन्ग शावर ले रहे हो, क्योंकि लॉन्ग शावर की वजह से भी ड्राई स्किन हो जाती है। हॉट शावर की वजह से भी ड्राई स्किन हो जाती है। डाइट कैसी है, आप अल्कोहल ले रहे हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप कैफीन ज़्यादा ले रहे हो, तब भी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द स्किन केयर प्रोसेस ऑफ ड्राई स्किन, लेट्स टॉक अबाउट अ मिथ। और वो ये है कि अगर आप अपनी ड्राई स्किन को रेगुलर बेसिस पर एक्सफोलिएट करोगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव हो जाएगी। पहले ये मिथ मुझे भी था, पर ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट अगर आप अपनी स्किन को रेगुलर बेसिस पर एक्सफोलिएट करते हो विद जेंटल एंड नॉन अब्रेसिव इंग्रेडिएंट्स, तो आपकी स्किन पहले से इम्प्रूव हो जाएगी एंड इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग स्किन सेल टर्नओवर विदाउट रिमूविंग स्किन्स नेचुरल ऑयल्स। सो विदाउट एन एडिशनल लेयर ऑफ डेड स्किन, योर serums, टोनर्स एंड अदर ट्रीटमेंट्स विल बी एब्सॉर्ब्ड easily. अब ड्राई स्किन टाइप के लिए एक बेसिक से स्किन केयर प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपका फेस वॉश, एक्सफोलिएटर, मॉइस्चराइजर, टोनर और सनस्क्रीन आते हैं। अब मैंने क्लेंजर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल टू ड्राई, सेकेंड वन इज एक्सट्रीमली ड्राई एंड थर्ड वन इज सेंसिटिव। मतलब अगर आपकी स्किन ड्राई के साथ साथ सेंसिटिव भी है तो आप कौन सा फेस वॉश यूज करोगे। मैं आपको वही प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रही हूँ जो मैंने पहले यूज करे हुए हैं या मैं करंटली अभी उन्हें यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल टू ड्राई स्किन की। मेरी स्किन टाइप भी नॉर्मल टू ड्राई है, तो मैं अभी करंटली मैं ये वाला फेस वॉश यूज कर रही हूँ। ये मिनिमलिस्ट का
एक्वापोरिन बूस्टर क्लेंजर है विद हाइलुरोनिक एसिड, बिटेन, व्हीट प्रोटीन। ये क्लेंजर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हाइड्रेटिंग है। एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है या नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप ये वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्सट्रीमली ड्राई स्किन तो आप डॉट एंड की का ये वाला क्लेंजर यूज कर सकते हो। ये वाला क्लेंजर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये माइल्ड होने के साथ साथ आपके फेस को, स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है। अब अगर मैं बात करूं ड्राई स्किन टाइप के साथ सेंसिटिव स्किन कंडीशन की तो मैं आपको ये वाला फेस वॉश रिकमेंड करूंगी, सेटाफिल का सेंसिटिव स्किन क्लेंजर। दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट क्लेंजर्स और ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। विंटर्स में व्हेनेवर आई फील रफ पैचेस ऑन माई स्किन तो मैं ये वाला क्लेंजर यूज करती हूँ। और जब भी मैं कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला मास्क लगाती हूँ या पीलिंग सॉल्यूशन ट्राई किया है तो नेक्स्ट डे मैं यही वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा फेवरेट है और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ये बहुत अच्छा है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव या आपकी स्किन पे कुछ भी हो गया है, एक्ने, पिंपल, तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सफोलिएटर्स। एक्सफोलिएटर्स को भी मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई एंड सेंसिटिव ड्राई। तो सबसे पहले ड्राई कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए मैं ये वाला एक्सफोलिएटर रिकमेंड करूंगी। ये वाला न्यूट्रोजेना डीप क्लीन ब्लैक हेड एलिमिनेटिंग डेली स्क्रब, ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने फाइन हैं और माइल्ड है कि आपकी स्किन को स्क्रब भी करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा कि आपकी स्किन स्क्रब हो गई है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फाइन है। तो ये वाला आप ज़रूर ट्राई करना। एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए आप सेटाफिल का डेली एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई के साथ सेंसिटिव भी है तो आप कोई फिजिकल स्क्रब यूज़ मत करना अपनी स्किन पर। आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि अगर आप मलाई के साथ बेसन मिक्स करके आप अपने फेस पे लगाओ, उसको धीरे धीरे बहुत जेंटली आप मसाज करो फेस पर, तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर स्किन केयर रूटीन इज जस्ट कीप योर फेस, योर स्किन मॉइस्चराइज्ड ऑल द टाइम। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, दिन में, रात में, हमेशा आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहनी चाहिए। एंड द बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन आर दोज कंटेनिंग हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ मॉइस्चराइजर पर विजिबली मेंशन होता है विद हाइलुरोनिक एसिड, जैसे इस मॉइस्चराइजर पर मेंशन है विद हाइलुरोनिक एसिड, क्लियरली मेंशन है। लेकिन कुछ मॉइस्चराइजर्स ऐसे होते हैं जिन पे इस तरीके से मेंशन नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करनी है और अगर उसमें मेंशन है सोडियम हाइलुरोनेट, जैसे इसमें भी मेंशन है सोडियम हाइलुरोनेट के नाम से भी मेंशन होता है, उसका मतलब भी हाइलुरोनिक एसिड ही होता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैं आपको हाइलुरोनिक एसिड के लिए इसलिए इतना बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर योर स्किन, फॉर द ड्राई स्किन स्पेसिफिकली, क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्मूथ करेगा और फ्लेक्सिबल करेगा। अब मॉइस्चराइजर्स को भी तीनों कैटेगरी में डिवाइड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये मिनिमलिस्ट का मेरुला ऑयल वाला मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मेरी 3rd बॉटल है, पूरी समर्स मैंने यही वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। और अगर आप इसे मेकअप के नीचे यूज़ करने वाले हो तब भी ये वाला मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन एफ, विटामिन ई है, तो ये वाला आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन आती है विंटर्स में मेरी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, आई कांट टेल, तो उस कंडीशन में मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करती हूँ और मैं बहुत सालों से ये वाला लोशन यूज़ करती आ रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये वाला वन ऑफ द बेस्ट लोशंस है मेरे मॉइस्चराइजर्स की कैटेगरी में। ये सेटाफिल वाला लोशन आप ड्राई स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी स्किन ड्राई के साथ साथ सेंसिटिव भी है, रेड पैचेस है, फ्लेकी है, अगर कोई एक्टिव एक्ने, पिंपल है, तब भी आप ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको ड्राई प्लस सेंसिटिव स्किन के लिए, अगर एक्टिव आपके एक्ने, पिंपल हैं, उस कंडीशन के लिए मैं आपको एक और रिकमेंडेशन दूं तो मैं आपको ये वाला बायोडर्मा का डेली अल्ट्रा सूदिंग बाम, ये वाला ऑप्शन दूंगी। आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट टोनर्स, तो टोनर्स की कोई
रिक्वायरमेंट नहीं है ड्राई स्किन टाइप के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि आपके पोर्स तो है नहीं, जिनके पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, उनके लिए टोनर्स इंपॉर्टेंट होता है। ऑयली स्किन के लिए आपके पोर्स नहीं है तो आपको टोनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको हाइड्रेट रखने के लिए टोनर्स चाहिए तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई टोनर यूज़ करना है तो आप ऐसा टोनर यूज़ कर सकते हो जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, जैसे नाइसिनामाइड या सैलिसिलिक एसिड, ताकि आपके स्किन केयर में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट भी इंक्लूड हो जाए। नाउ द लास्ट स्टेप इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इतनी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, कोई भी स्किन टाइप है, नॉर्मल है, कोई भी स्किन टाइप है, आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। तो ड्राई स्किन के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, तीनों मैंने ट्राई किए हुए हैं, तीनों मैं यूज़ करती हूँ, तीनों मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले न्यूट्रोजिना, उसके बाद एक्वालॉजिका और उसके बाद डॉक्टर शेट्स। आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, तीनों ही बहुत अच्छी हैं, बहुत हाइड्रेटिंग हैं और बहुत मॉइस्चराइजिंग भी हैं। दैट वाज ऑल अबाउट ड्राई स्किन टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और स्किन टाइप के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड बाय फॉर नाउ।